गंगा सागर जाने वाले तीर्थयात्रियों का जत्था कोलकाता पहुंचने लगा है। देश के कोने कोने से लाखों लोग पुण्यार्जन की चाह लिए समूहों में परिवार और रिश्तेदारों के साथ चले आ रहे हैं। ज्यादातर तीर्थयात्रियों का भरोसा बाबूघाट, हार्वुड पॉइंट, कचुवेरिया और गंगा सागर तीर्थ क्षेत्र में बने विभिन्न सेवा संस्थानों के सेवा शिविर का है, जहां निःशुल्क भोजन, जलपान, चाय, बिस्कुट सहित विश्राम और प्राथमिक चिकित्सा की सुव्यवस्था है। इन्हीं सेवा शिविरों में से एक अवधूत देवी दास सेवा संस्थान के गंगा सागर सेवा शिविर का उद्घाटन मंगलवार को भव्य और जोरदार तरीके से हुआ। विगत कई वर्षों से इस संस्थान ने मानव सेवा की उत्कृष्ट मिसाल कायम की है। शिविर का उद्घाटन अवधूत देवी दास जी के परम भक्त लक्ष्मी नारायण मीना और उनकी सहधर्मिणी कीर्ति मीना ने किया। शिविर में तीर्थयात्रियों के लिए स्वास्थ्य वर्धक जलपान, भोजन, चाय, मिष्टान आदि की उत्तम व्यवस्था की गई है। गंगा सागर क्षेत्र में कपिल मुनि आश्रम के निकट भी संस्थान का शिविर है और वहां भी ऐसी ही व्यवस्था है। गंगा माয়ের आविर्भाव गंगा सागर तीर्थधाम के आए हैं और उनका हार्दिक अभिनंदन, उनका स्वागत। शिविर का उद्घाटन करते हुए श्री मीना ने युवा शक्ति से कहा कि ईश्वर का सृजन एक है, भेद मानव मन में है। हमें मानव मात्र से प्रेम करना होगा, तभी जीवन सार्थक होगा। श्री मीना ने आगे कहा कि धर्मों का सार एक है। आप जिस किसी धर्म के अनुयायी हैं, उसका अनुसरण करते हुए मानवता की सेवा को धर्म बना लें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु शेखर और आप देख रहे हैं युवा शक्ति न्यूज, हर खबर पैनी नजर। दोस्तों, एक से बढ़कर एक शख्सियतों से हमेशा ही आपको रूबरू कराया है, लेकिन आज आध्यात्मिक जगत के ऐसे मनीषी हमारे साथ हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गंगा सागर शिविर जो अवधूत देवीदास सेवा शिविर का उद्घाटन आज हुआ है, हमारे साथ लक्ष्मी नारायण मीना जी हैं, उनसे बात कर जानेंगे। सबसे पहले तो आदरणीय मीना जी, आपका युवा शक्ति के इस विशेष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। सबसे पहले ये मानव धर्म शास्त्र की जो परिकल्पना है वो क्या है, जरा हमारे दर्शकों को समझाएं। जो गुरुदेव से मैंने पूछा कि भगवान क्या है, धर्म क्या है, तो उन्होंने एक ही बोला कि सभी लोग बोलते हैं कि नर ही नारायण है, और इस्लाम में भी बोलते हैं इंसान ही अल्लाह है। तो मनुष्य ही सब कुछ है, इसलिए मानव धर्म ही धर्म है, मानवता ही धर्म है। मानवता में दया, करुणा, मैत्री, परोपकार, आपसी सहयोग, क्षमा, आत्मचिंतन, ईश्वर चिंतन, ये सब आता है। तो मानवता ही धर्म है और मानव सेवा करना ही साधना है। तो उसी शिक्षा को धारण करते हुए हम उसी पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए गंगा तीर्थयात्रियों, गंगा सागर में आए हुए तीर्थयात्रियों की सुख सुविधा के लिए हम लोग भी छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, उनके सहयोग के लिए, जिससे उनकी यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो और आसान हो। बिल्कुल, आपने मानवता की बात करी। आज मानवता की तो बहुत कमी दिखाई देती है, लेकिन ये जो गंगा सागर शिविर है, जहां वर्षों से अपने गुरुदेव का भी शिविर लग रहा है, यहाँ भी और गंगा सागर में भी, तो क्या लगता है तीर्थयात्रियों को ये जो गंगा सागर कहा गया है कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, इसको किन शब्दों में आप परिभाषित करेंगे? गुरु जी की प्रेरणा से हम लोग सेवा का प्रयास करते हैं, इसीलिए गंगा सागर के तट पर भी अवधूत देवदास सेवा संस्थान का सेवा केंद्र लगता है, सेवा कैंप लगता है। यहाँ पर भी आप लोग देख रहे हो, यहाँ भी सेवा केंद्र लगता है। इससे हम लोग का प्रयास होता है कि जो तीर्थयात्री हैं उनको एक तो रास्ते की जानकारी देना और उनकी सुख सुविधा अगर कुछ है तो उसमें सहयोग करना, और जिससे वो सकुशल और आनंद के साथ तीर्थ यात्रा संपन्न कर सकें। यही हम लोगों का प्रयास होता है। अवधूत देवदास बाबा की प्रेरणा से भक्त लोग मिलकर के सारा ये प्रयास करते हैं। आप देख रहे हैं, सेवा ही इसमें प्रदान है हमारा। बिल्कुल, सेवा ही प्रदान है। ये मैं देख रहा हूँ कि ऊर्जा ही शक्ति है, शक्ति ही ब्रह्म है और ब्रह्म अखंड है, इसलिए मानव एक है। इसकी क्या परिकल्पना है और ये कैसे मानव एक है, जरा इसको हमारे दर्शकों को समझाएं। ये सारा जो ब्रह्मांड है ये प्राण ऊर्जा से जुड़ा हुआ है। प्राण ऊर्जा ही शक्ति है, ऊर्जा ही शक्ति है, शक्ति ब्रह्म है और वही परमात्मा है। और
उसी शक्ति से सब लोग माला की तरह एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उसी संदेश को अवधूत देवीदास जी महाराज ने दिया, हम लोग भी उसी पर आगे बढ़ रहे हैं कि सबके अंदर वो एक प्राण शक्ति है, सबके अंदर वो एक ऊर्जा है। इसलिए जब सब में वो ऊर्जा एक है तो भेद कैसे है? भेद तो मनुष्य के द्वारा निर्मित किया गया है, मनुष्य के द्वारा तैयार किया गया है, उसके लिए कोई भेद नहीं है। वो सारे जड़ चेतन, सारा जो जगत है उस प्राण ऊर्जा से जुड़ा हुआ है, इसलिए वो ऊर्जा ही शक्ति है। शक्ति ब्रह्म है, ब्रह्म अखंड है, मानव सब एक है। ये गंगा सागर आने वाले यात्रियों के लिए और उनकी जो सकुशल वापसी हो, इसके लिए आप क्या प्रार्थना गुरुदेव से करेंगे और किन शब्दों में अपना उद्गार व्यक्त करेंगे? हम लोगों का हमेशा प्रयास यही रहता है कि हम लोग दूसरों की जितना हो सके मंगल कामना करो, अपने पड़ोसी की मंगल कामना करो, अपने जानकारों की मंगल कामना करो, अनजान की भी मंगल कामना करो, तो उससे अगले का भी मंगल होता है और आपका खुद का भी मंगल होता है। तो हम लोग सब समय मंगल कामना की भावना रखते हैं। हमारी संस्था के सारे कार्यकर्ता मंगल भावना की से युक्त रहते हैं। इस अवसर पर सबका तीर्थ यात्रा सुखद और आसान हो, इसीलिए हम लोग सब समय मंगल कामना करते हैं। सुबह शाम यहाँ मंगल आरती होती है, उसमें भी गुरुदेव से ये प्रार्थना होती है कि सभी लोग आनंद के साथ, सुख के साथ, सहजता के साथ तीर्थ यात्रा संपन्न करें और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यही कामना करते हुए हम लोग रात और दिन ये प्रयास करते रहते हैं। बिल्कुल, ये है लक्ष्मी नारायण मीणा। इनका कहना है कि सबके मंगल की भावना ही ये अवधूत देवीदास सेवा संस्थान का मूल मंत्र है। दूसरे दिन किसी और शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।